प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर प्रभु यीशु मसीह के वचन से हम लोग बात करेंगे, सीखेंगे कि आज की सुबह परमेश्वर का वचन हमसे आज क्या सिखाना चाहता है, क्या बात करना चाहता है। बहुत महत्वपूर्ण विषय आज का भी, और आज का हमारा विषय होगा चमत्कार कैसे होते हैं। जी हाँ, विषय रहेगा हमारा चमत्कार कैसे होते हैं। हाउ डू मिरेकल्स हैपन, हाउ डू मिरेकल हैपन, मिरेकल्स कैसे होते हैं, चमत्कार कैसे होते हैं। इन विषयों पर, इस विषय पर महत्वपूर्ण बात आज हम सीखने और समझने जा रहे हैं कि प्रभु की महिमा कैसे इस विषय के द्वारा, इस वचन के द्वारा होती है हमारे जीवन में। जी हाँ, चमत्कार कैसे होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसके विषय में आज हम जानने जा रहे हैं। देखो, जिनके जीवन में कुछ नहीं होता है उनका ये प्रश्न है। कौन सा प्रश्न? चमत्कार कैसे होते हैं। जिनके जीवन में कोई चमत्कार नहीं होते हैं, कोई आश्चर्यकर्म नहीं होता है, या इतने सालों से, इतने समय से नहीं हुआ है, उन तमाम लोगों के मन में उपजने वाला यह प्रश्न है कि भैया चमत्कार होते कैसे हैं। पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जिनके मन में उत्सुकता है यह जानने की कि चमत्कार कैसे होते हैं, उनके लिए उत्तर है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के मन में उत्सुकता होती है कि फलाने के जीवन में हमने ये बात होते हुए सुना है, देखा है, और इसके जीवन में ऐसा हुआ, उसके जीवन में वैसा हुआ है। तो भाई ये इस बात को जानने की उत्सुकता होती है। जानने के द्वारा अपने लाइफ में कैसे इसको हम ले सकते हैं, इसको भी समझने की उत्सुकता होती है। और उन लोगों के लिए चमत्कार कैसे होते हैं, ये उत्तर होगा आज के वचन के द्वारा। मैंने कहा पहला प्रश्न है उन लोगों के लिए कि जिनके जीवन में कुछ नहीं होता है, और उत्तर है उन लोगों के लिए जिनके मन में उत्सुकता होती है जानने की। हो सकता है इन दोनों प्रश्नों में से दोनों अपने आप में दो कैटेगरी है, दो प्रकार के विश्वासी है, दो प्रकार के लोग हैं, और उनके अंदर जो चल रहा है उन तमाम बातों का उत्तर आज परमेश्वर के वचन से हम लोग जानेंगे, सीखेंगे और समझेंगे कि चमत्कार कैसे होते हैं। दरअसल हमारे जीवन में चमत्कार होना यह परमेश्वर की महानता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महानता है। प्रभु इतना महान है, प्रभु इतना सामर्थी है कि वो हमारे जीवन में चमत्कार करता है। वरना हम है ही क्या कि हमारे लिए कुछ किया जाए। हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई क्षमता नहीं है, कोई अच्छाई नहीं है हमारी, जिसके कारण परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के हमारे लिए आ जाए और हमारे लिए कुछ आश्चर्य कर्म करे, हमारे लिए कुछ चमत्कार करे। बिल्कुल भी उसके लायक नहीं है हम। अगर आप ध्यानपूर्वक अपने आप को जांचने का प्रयास करें, जांचने का मौका करें कि मैं बहुत पापी आदमी हूं, संसार में बहुत अलग प्रकार का व्यक्ति हूं कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, मुझे कोई चाहता नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति शायद आप अपने आप को समझ सकते हैं। लेकिन जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ कर रहा है, कुछ आश्चर्य कर्म हो रहे, कुछ चमत्कार हो रहे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप बहुत खास है, आप बहुत स्पेशल है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर बहुत महान है। वो इतना महान है, उसकी महानता इतनी ज्यादा है कि हमारे जैसे तुच्छ, गरीब और मूर्ख लोगों के लिए भी वो स्वर्ग छोड़कर चमत्कार करने आ जाता है। देखिए भजनकार क्या कहता है, वचनों के साथ समझेंगे। भजन संहिता अध्याय 40 निकाल लेंगे और वचन 5, साम चैप्टर 40 एंड वर्स 5, जहां लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्यकर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। हालेलुया। उनकी गिनती नहीं हो सकती है। इतने आश्चर्य कर्म, इतनी कल्पनाएं, इतने चमत्कार प्रभु जी आपने मेरे जीवन में किए हैं, और मैं उन चमत्कारों की, उन कार्यों की खुलकर चर्चा करना चाहता हूं, खुलकर प्रचार करना चाहता हूं कि कैसा प्रभु मेरे लिए भला है और कैसे उसके काम मेरे लिए अद्भुत है। लेकिन वो कहता है कि उनकी गिनती नहीं हो सकती है, वो इतने हैं। क्या आप में से कुछ लोगों को इन बातों का अनुभव है कि परमेश्वर जो काम करता है वो अद्भुत है, वो खास है, वो स्पेशल है, और हमारा जीवन अपने आप में प्रभु के आश्चर्य कर्मों से और चमत्कारों से भरा हुआ है कि हम गिनती नहीं हो सकती है।
जी हाँ, सुबह से उठते तब से शुरू कीजिए, आपको पता चलेगा कि प्रभु के द्वारा जो दया की जाती है, जो आश्चर्य कर्म किए जाते हैं, उसकी गिनती नहीं हो सकती है। इतना दयालु और इतना अच्छा हमारा परमेश्वर है। इसलिए मैंने कहा कि हमारे जीवन में चमत्कार होना यह हमारी नहीं, लेकिन परमेश्वर की महानता है, प्रभु की महिमा है। हालेलुया। अब चमत्कार जो होते हैं, बाइबल में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाती है। हमारा जीवन अपने आप में चमत्कार से भरा हुआ होता है, और चमत्कार के लिए हमने परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। लगातार हमारी जब धन्यवाद की प्रार्थनाएं होती है, धन्यवाद के गीत होते हैं, धन्यवाद और उपकार की आराधना होती है, उस समय उसने जो हमारे लिए किया है, उन एक एक बातों को याद करते हुए हमने परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। ये वही कर सकता है जो ये समझता है कि मेरा जीवन अपने आप में एक चमत्कार है। मैं यहां प्रभु के पास बैठा हूं, इसका मतलब ये अपने आप में एक चमत्कार है। मैं यहां तक पहुंचा हूं, मेरे लाइफ में यहां तक काम हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार की वजह से है। वही व्यक्ति बैठेगा भली हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, महीने की आखिरी तारीख, साल का एक स्पेशल दिन, पूरे परिवार के साथ बैठकर सिर्फ प्रभु के पास घुटनों पर बैठकर वो धन्यवाद देता रहेगा, प्रभु तेरे काम कितने अद्भुत है। जैसा दाऊद कहता है कि वो गिनती नहीं हो सकती, इतने काम है प्रभु के मेरे जीवन में। और उन सब बातों को देखते हुए वो परमेश्वर को धन्यवाद देगा। वो कभी नहीं सोचेगा कि मेरी धन की वजह से, मेरी मेहनत, मेरे परिश्रम, मेरी नौकरी, मेरे व्यापार की वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं, लेकिन मुझे प्रभु ने यहां तक लाया है, तो ये परमेश्वर का चमत्कार है। मैं एक आश्चर्य कर्म के रूप में यहां तक पहुंचाया गया, इसलिए पूरा परिवार बैठ के प्रभु को धन्यवाद देगा। वचन सिखाता है भजन संहिता 107 में कि धन्यवाद कैसे देना चाहिए परमेश्वर को। भजन संहिता 107 और उसका वचन 8 ऐसा कहता है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है, उसका धन्यवाद करे। हालेलुया। वचन कह रहा है यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण। हम क्या बात कर रहे हैं आज? हम आश्चर्य कर्मों की बात कर रहे हैं, हम चमत्कारों की बात कर रहे हैं। और उन चमत्कारों के कारण, उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो परमेश्वर मनुष्य के लिए करता है, मनुष्य क्या करे? उन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करे। जी हां, हमने धन्यवाद करना है परमेश्वर का कि जो जो उपकार, जो जो काम हमारे लिए किए हैं, उसके लिए धन्यवाद करना है। चलिए हम अपने विषय पर लौटते हैं वापस एक बार फिर से कि चमत्कार कैसे होते हैं। ये महत्वपूर्ण एक प्रश्न है। मैंने कहा एक प्रश्न भी है और ये उत्तर भी है। प्रश्न उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में कुछ नहीं होता है और वे उसको ढूंढना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए प्रश्न है। और जिनके मन में उत्सुकता है जानने की प्रभु चमत्कार कैसे होते हैं, ये उनके लिए आज उत्तर मिलेगा। आज कुछ बातों के द्वारा, कुछ उदाहरणों के द्वारा हम जानने का और समझने का प्रयास करेंगे कि चमत्कार कैसे होते हैं। 3 बातें मैं आज छोटे समय में, थोड़े समय में बताना चाहता हूं। 3 बातें। बहुत सारी बातें बाइबल में है। मैं कुछ उदाहरणों को बाइबल में से दूंगा, कुछ गवाहियों को बाइबल में से दूंगा। संसार की कोई गवाही नहीं, क्योंकि इसकी वजह यह होती कई बार कि किसी व्यक्ति की अगर मैं गवाही दूं, हालांकि मेरे पास बहुत सारी गवाहियां लोगों की, व्यक्तियों की, लेकिन कई बार क्या होता है, गवाही आज ऐसी है, लेकिन क्या 5 साल के बाद भी गवाही वैसी रहती है? 10 साल के बाद भी गवाही वैसी रहती है? कई लोगों ने अपनी गवाहियां बिगाड़ दिया है और उस कारण अब उनका चर्चा, उनका वर्णन भी कलीसिया के सामने करना कई बार मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं ज्यादातर बाइबल की बातों को, बाइबल के उदाहरणों को और बाइबल की गवाहियों को ही मैं आपके सम्मुख आज रखना चाहूंगा, जिसके द्वारा आपको कहीं से ठेस ना मिले, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ आपका विश्वास बढ़े और परमेश्वर की महिमा हो। हम सीखने जा रहे हैं चमत्कार कैसे होते। 3 बातें बताऊंगा। 3 में से पहली बात ऐसी है, चमत्कार अगर आपको जानना है तो सबसे पहली बात, अपने विश्वास के स्तर को बढ़ाए। अपने विश्वास के स्तर को बढ़ाए। किसी भी प्रकार का चमत्कार आपके लाइफ में होना है, किसी भी प्रकार का, आप जो सोच रहे हो कि आप एक चंगाई का इंतजार कर रहे हो, 38 साल से एक रोगी बैठा था और अपनी चंगाई का इंतजार कर रहा है, शायद आप उनमें से ऐसे हो जो अपनी चंगाई का इंतजार कर रहे हो। कुछ लोग हो सकते हैं कि अपने घरों में कुछ बदलाव की उम्मीद कर रहे हो, अपने परिवार में, अपने कामों में एक बदलाव की उम्मीद कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि एक चमत्कार मेरे लिए जरूरी है जिससे पूरा घर बदल जाए, पूरा परिवार बदल जाए, या अन्य किसी बात को लेकर आप इंतजार कर रहे हो कि मुझे एक चमत्कार की देरी है, इंतजार है, एक चमत्कार मुझे बदल सकता है। मैं इस बात पर 100% विश्वास करता हूं,
मनुष्य के जीवन में परमेश्वर द्वारा किया जाने वाला कोई भी एक छोटे से छोटा कार्य क्यों ना हो, वही उस व्यक्ति की जिंदगी बदल देता है। हालेलुया। तो इसलिए हम सीख रहे हैं आज अपने विश्वास के स्तर को बढ़ाए, अगर चमत्कार को देखना है तो। और इस बात को समझने के लिए मेरे साथ आपको चलना पड़ेगा मत्ती रचित सुसमाचार में और उसके 15 अध्याय में। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 15 में एक ऐसी घटना है जिस घटना का वर्णन बाइबल में लिखा गया है। 15 अध्याय 21 से लेके 28 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं और ध्यानपूर्वक इस वचनों को सुनिएगा। 21 से 28 लिखा है, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के देशों की ओर चला गया और देखो उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। उसके चेलों ने आकर उससे विनती करके कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आती है। उसने उत्तर दिया कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ और मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूरचार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसकी उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया। एक कनानी जाति की स्त्री है, ये इजरायली नहीं है। समझ लीजिएगा, ये कनानी जाति की स्त्री है, ये इजरायली नहीं है, लेकिन कुछ बातें जानती है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। कुछ घटनाओं को उसने सुना है, कुछ सुसमाचार को उसने सुना है, कुछ गवाहियों को उसने सुना है और उसकी समस्या यह है कि उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। दुष्ट आत्मा उसको तकलीफ पहुंचा रहा है और वो दौड़कर प्रभु यीशु जहां थे वहां पर वो आई दौड़कर और प्रभु यीशु के सामने आकर विनती करने लगी, मेरी बेटी को बचा ले। और यीशु ने साफ मना कर दिया उस समय कि नहीं, मैं इजराइल में खोई हुई भेड़ के अलावा किसी और के पास नहीं भेजा गया, मैं इजरायलियों के लिए भेजा गया और किसी के लिए नहीं। और उसने कहा बच्चों की रोटी कुत्तों को देना अच्छा नहीं। और स्त्री ने कहा, मैं भी कुत्ते के समान ही हूं, कुत्ते भी तो मेज से गिरी रोटी के टुकड़े खाकर जीते हैं। दरअसल प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को नीचा दिखाना नहीं चाह रहा है, छोटा दिखाना नहीं चाह रहा है, उसके विश्वास को खोदना चाह रहा है। किस टाइप का इसका विश्वास है, क्योंकि ये तो कनानी स्त्री है, किस टाइप से सोचती है, किस टाइप से, किस प्रकार का मन लेकर मेरे पास आई है। आज बहुत भीड़ कलीसिया में आ रही है, चर्च में आ रही है। कुछ लोग तमाशा देखना चाहते हैं, कुछ लोग कुछ देखना चाहते हैं, कुछ लोग स्वार्थ के लिए आते हैं, तो कुछ लोग परखने के लिए आते हैं। और प्रभु यीशु जानना चाहता है उसके भीतर किस प्रकार की अभिलाषा है। वो सच में भूखी प्यासी है भी या बस एक ड्रामा कर रही है या बस परखना चाहती है। यह जानने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको नकारात्मक उत्तर दिया ऐसे कि बच्चों की रोटी कुत्तों के सामने डालना अच्छा नहीं है। लेकिन उसने कहा, कुत्ते भी तो चूर चार पर जीते प्रभु। तो यीशु ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। जो बात हम सीखने जा रहे चमत्कार के पीछे की बात, यहां एक चमत्कार हुआ क्योंकि लिखा है उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई, उसी घड़ी चंगी हो गई। लेकिन उसी घड़ी चंगी होने के पीछे का जो रीजन था, जो यीशु ने कहा, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है। और वही बात हम सीख रहे, पहली बात कि अपने विश्वास के स्तर को बढ़ाए। जो भी आपका प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास है, उस विश्वास का जो लेवल है, वो स्तर है, वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। इस स्त्री ने अपने विश्वास के स्तर को बढ़ाया और यीशु ने वो देख लिया, जांच लिया, कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। एक बात जो हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है वो ये है कि सबसे पहले अंधविश्वास से बाहर निकले। पता अंधविश्वास क्या होता है? अंधविश्वास, आजकल ज्ञान इतना बढ़ गया है, साइंस इतना बढ़ गया है, चीजें इतनी बढ़ गई है कि कई लोगों को बाइबिल पर शक होने लगता है, बाइबिल की घटनाओं पर, बाइबिल के वचनों पर शक होता है। कई भविष्यवक्ताओं पर, कई प्रचारकों पर, कई पास्टरों पर, सेवकों पर भी लोग शक करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान इतना बढ़ गया है। कई बार हम अंधविश्वास को समझते समझते इतना आगे बढ़ गए हैं
कि बाइबिल के सच्चे परमेश्वर को और उसके कामों को भी अंधविश्वास के स्वरूप में देखना शुरू कर देते हैं। पहला काम जो करना है हमें, चाहे किसी भी प्रकार का चमत्कार आपके जीवन में होना है, पहला काम यह होना है कि अपने अंधविश्वास से बाहर निकले। अब यह अंधविश्वास क्या होता है? अंधविश्वास क्या होता है? हमें ऐसा लगता है कि अंधविश्वास मतलब ये जो चिन्ह चमत्कार होते हैं, चंगाइयां होती, ये होते वो होते हैं, जिसके बारे में आज दुनिया के लोग बातें कर रहे, चिल्ला रहे हैं, हमें लगता है ये अंधविश्वास की बातें हैं। अगर ये अंधविश्वास की बातें होती तो बाइबल में क्या कर रही होती? हाँ, अंधविश्वास, बहुत सारी बातों का अंधविश्वास जिस पर हम कभी बात करेंगे, पर यहां किसी प्रकार के अंधविश्वास की बात नहीं हो रही है। यहां एक विश्वास की बात हो रही है। वो स्त्री परेशान है क्योंकि उसकी बेटी को दुष्टात्मा सता रहा है। तो जब आप विश्वास के पायदान पर आगे बढ़ते हो तो पहला काम यह करना है कि इस प्रकार का अंधविश्वास, नहीं ऐसा आजकल नहीं, पहले होता था, अभी नहीं होता है, अभी परमेश्वर नहीं करता है, अभी ये सिर्फ एक मैजिक होता है, आंखों हाथों का कमाल होता है, अंधविश्वास होता है। ऐसी बातें करने वाले लोगों के लिए मैं बता दूं, चाहे जिंदगी आपकी चली जाएगी, आप कुछ परमेश्वर से हासिल नहीं कर पाओगे, परमेश्वर से कोई बात आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो पहला काम जो करना है, अपने अंधविश्वास को बाहर निकाले, जो आपको यह सिखा रहा है, आपका ज्ञान, आपका अनुभव, आज का साइंस, आज की आधुनिकता यह सिखा रही कि यह नहीं हो सकता है। पहले इस बात को दूर निकाले, फिर प्रभु के पास आए, ये जानते हुए कि मेरा यीशु युगानुयुग एक सा है, आज भी जिंदा है और आज भी चमत्कार कर रहा है। हालेलुया। सो अंधविश्वास बाहर निकले। दूसरा जो काम करना है इसमें आपको यह है कि पाने के लिए जिद और भूख बढ़ा, जो स्त्री ने किया। हम पहले ही मुद्दे पर बात कर रहे हैं, अभी दूसरा मुद्दा आने का है, इससे पहले मुद्दे पर बात कर रहे हैं। पाने के लिए जिद और भूख बढ़ाए, कुछ पाना है, प्रभु के पास आपको आना है, और वो पाने के लिए जो जिद थी, पहली बात तो चेलों ने बोला प्रभु इसको भगाओ, यहां से बहुत चिल्ला रही है, हमारे जब से पीछे पड़ी है, चिल्ला रही है। सो वो चिल्लाने का मतलब क्या है? जिद बांधी है उसने, जिद बांधी है, मुझे प्रभु से मिलना ही है, मुझे प्रभु से बात करना ही है, मुझे प्रभु की सुनना ही है, मुझे प्रभु के द्वारा बदलना ही है। जिद बांधी उसने, वो जिद कर रही है। और अपनी भूख बढ़ाए, उस स्त्री ने अपनी भूख बढ़ाई, भूख बढ़ाई, आज तो मैं लेकर जाऊंगी, आज मुझे पाना ही है, मैं प्रभु से मिलूंगी, प्रभु भले कितना मुझे ठुकरा दे, कितने बार मेरा इनकार करे, मना कर, लेकिन मैं आज तो लेके रहूंगी। अपने अंदर भूख बढ़ाए। चमत्कार देखना है आपको, चमत्कार कैसे होते पता है आपको? पाने के लिए जिद बढ़ाए, अपने अंदर जिद निर्माण करे एक, और पाने के लिए भूख को बढ़ाए। यस, मैं आज तो लेकर रहूंगा, आज मुझे चमत्कार मिलेगा, आज परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। ये चीजें अपने अंदर आज तैयार करे तो चमत्कार अपने जीवन में होंगे। अगला जो बात उस स्त्री ने किया वो ये था कि अपने विश्वास पर अड़िग रही, निश्चयता थी। जब वो घर से आई तो एक निश्चयता लेकर आई कि मैं खाली हाथ आज लौटूंगी नहीं, आज मैं खाली हाथ लौटूंगी नहीं। यही एक वजह थी कि वो पीछे पड़ गई, चेलों के पीछे, नहीं मुझे प्रभु से मिलना है, प्रभु से बात करना है, प्रभु से ये करना है, वो करना है। सो निश्चयता होना चाहिए। जब आप प्रभु के पास आते हो तो विश्वास होना चाहिए कि वो है और अपने मांगने वाले को प्रतिफल देता है। निश्चयता होना चाहिए, अड़िग रहे अपने विश्वास पे। यस, मेरा विश्वास है, प्रभु यीशु मसीह पर मेरा विश्वास है, मैं उसके द्वारा कुछ आश्चर्य कर रहा हूं, आज लेकर ही जाऊंगी। जबकि यीशु ने कहा कि बच्चों की रोटी कुत्तों को देना अच्छी बात नहीं है। वो अड़िग रही, जो भी हो, मैं कुत्ता ही हूं, जो भी हो, अड़िग रही, मुझे तो आज चाहिए, मीन्स चाहिए, आज मुझे वो चंगाई चाहिए, अड़िग रही। कई बार यहां हम गलतियां करते हैं, कुछ समस्याएं आ गई, कुछ नकारात्मक समस्या परिस्थिति खड़ी हो गई, तो हम अपना विश्वास छोड़ देते हैं। हम जो सोचते हैं, हम जो सीखते हैं, उस विश्वास पर हम अड़िग नहीं रहते हैं। धीरे धीरे हमको ही पता नहीं चला कि हम कब अविश्वास करने लगे, कब हम शक करने लगे, गवाहियों पर, चमत्कारों पर, प्रभु के कामों पर हम कब शक करने लगे, हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए जरूरी यह है कि हमारा विश्वास हमेशा अड़िग होना चाहिए और निश्चयता होना चाहिए। और हमने क्या सीखा? पहली बात हमने सीखा अपने विश्वास के स्तर को बढ़ाए। जो आपका लेवल है, आप जिस लेवल पर हो, आपको ज्यादा लेवल को बढ़ाने की आवश्यकता है, ज्यादा विश्वास को बढ़ाने की आपको आवश्यकता है। हालेलुया। इसलिए चमत्कार कैसे होते हैं, जिसका पहला मुद्दा हमने सीख लिया है कि अपने विश्वास के स्तर को बढ़ाए। दूसरी बात को जल्दी से हम सीख लेंगे कि चमत्कार कैसे होते हैं। मैंने पहले ही सिखा दिया था, ये एक अपने आप में जवाब है और अपने आप में एक सवाल भी है। जी हां, आज हम सीखेंगे दूसरी बात कि कैसे चमत्कार कैसे होते हैं। दूसरी बात जो हम सीखने जा रहे हैं वो है अपने विश्वास को
क्रिया में बदले, एक्शन में बदले। जी हां, अपने विश्वास को एक्शन में बदले, विश्वास में बदले। अब ये एक्शन में बदलना, ये विश्वास में बदलना क्या होता है? कभी कभी हम करते बहुत है, मतलब कहते बहुत है और करते कुछ भी नहीं। हम सोचते बहुत है पर उसको क्रिया में लाते ही नहीं कभी कुछ। हम बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं कि मैं ये जानता हूं, मैं वो करता हूं, मैं वो ज्ञान मेरे पास है, नॉलेज मेरे पास में है, लेकिन जैसे कुछ करने की बारी आती है हम पीछे हट जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता। सो हम करते कुछ है, कहते कुछ है। जी हां, हम कहते कुछ है और करते कुछ है। सो जो आपका विश्वास है, वो विश्वास को हाथ में लेकर नहीं चलेगा। उसको जब तक आप एक्शन में नहीं बदलोगे, क्रिया में नहीं बदलोगे, चमत्कार कैसे होगे? चमत्कार कैसे होगे? एक्शन में बदलना पड़ेगा। एक स्त्री ने यहां बदला, जो कनानी जाति की स्त्री थी, उसने तो बदला ही। आगे मैं जिसको बारे में पढ़ा रहा हूं आपको, वो है एक ऐसी स्त्री जो 12 साल से बीमार थी। मत्ती के 9वें अध्याय में आपको मिलेगी। 12 साल से बीमार थी, 12 साल से लहू बहने की बीमारी उसको थी। मत्ती का 9वां अध्याय और वचन 20, 21 और 22 पढ़ेंगे हम लोग, जहां ऐसा लिखा है, और देखो एक स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था, उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सो वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। 12 साल से लहू बहने की बीमारी इस स्त्री को थी और भीड़ चल रही है, यीशु चल रहे हैं और उसके पीछे भीड़ में वो आई और पीछे से कपड़े को, यीशु मसीह ने जो वस्त्र पहना था, वस्त्र की छोर को उसने पकड़ लिया। ऐसा क्यों किया? क्या ऐसा कभी उसने पुराने नियम में पढ़ा था कि ऐसा करने से ही आपको चंगाई मिलेगी? या ऐसे कोई बातें यीशु मसीह ने सिखाई थी? या ऐसी कोई प्रेरितों की शिक्षा थी? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसे किसी ने सिखाया नहीं था। उसने ऐसी कोई घटना नहीं पढ़ी थी, कोई भविष्यवक्ताओं के द्वारा ऐसी कोई बात नहीं पढ़ी थी। फिर उसके मन में यह बात आई कहां से? यही सोचने वाली बात है। क्या लिखा है वचन में? अपने मन में सोचती थी कि यदि मैं पीछे से उसके वस्त्र को जाके पकड़ लूंगी, छू लूंगी तो चंगी हो जाओगी। यह उसका विश्वास था और यह विश्वास उसके अंदर बहुत समय से चल रहा था। कभी तो प्रभु का यहां से गुजरना होगा। बहुत समय से उसके अंदर चल रहा था, क्या करूंगी मैं, क्योंकि मैं बहुत छोटी स्त्री हूं। प्रभु मेरे लिए रुकेगा कि नहीं रुकेगा, मेरी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा। ऐसी अवस्था में, बीमार अवस्था में, क्योंकि ऐसी अवस्था में तो महिलाओं को छूने की भी इजाजत नहीं थी, समाज में लौटने की इजाजत नहीं थी, कुछ वहां पे नियम, नीति नियम थे। क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में? क्या 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 विचार रखेंगे मेरे बारे में? ऐसी हालात में क्या मेरा प्रभु को छूना सही रहेगा? क्या प्रभु चंगा करेगा? क्या प्रभु रुकेगा? क्या प्रभु डांटेगा? बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन कुछ नहीं। ये सब बातों के अलावा उसके मन में एक ही बात चल रही थी, मैं जाऊंगी, छूंगी तो चंगी हो जाएंगी। ये बहुत सारे गवाहियों का, बहुत सारे घटनाओं का एक निचोड़ था जिसने निकाला था। यस, बहुत सारी घटनाओं का, बहुत सारी बातें जो उसने अभी तक सुनी थी, पढ़ी थी, जानी थी, उन सब बातों का ये एक निष्कर्ष था। निष्कर्ष था। उसने कुछ गवाहियां सुनी होगी कि कैसे परमेश्वर ने पुराने नियम में लोगों को चंगा किया, नया नियम में कैसे चंगा, कैसा वो नामान पानी में डूबकर 7 डुबकी लगाई, कैसे वो चंगा हो गया। ऐसे बहुत सी घटनाएं से सुनी थी। ये तमाम घटनाओं का एक निष्कर्ष उसने निकाला, मेरे लिए क्या, मेरे लिए क्या? क्या जैसे प्रभु ने नामान को यर्दन में डुबाया, क्या मुझे भी, अगर मैं आज भारत में रहता हूं या मैं नेपाल में रहता हूं या मैं कनाडा में रहता हूं, मैं कोई भी देश में रहता हूं, क्या मुझे मेरे देश छोड़ के यर्दन में जाना पड़ेगा? वो नामान के लिए था, आपके लिए नहीं। हालेलुया। सो बहुत सारी घटनाओं का निष्कर्ष उसने अपने मन में निकाला कि मैं अगर वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाएंगी। उसने अपने विश्वास को एक्शन में बदलना शुरू कर दिया और अपनी व्यक्तिगत सोच को विश्वास बनाया। वो उसकी अपनी सोच थी और उसने उसको अपना विश्वास बनाया। यही होता है। ये साधारण सामान्य विश्वास करने वाले लोग होते हैं। वो जैसा जीते हैं, जिस हालातों में रहते हैं, उस हालातों में उस प्रकार का विश्वास कर लेते हैं परमेश्वर के ऊपर में, और वो परमेश्वर उनके लिए वैसा ही काम करता है। उदाहरण के तौर पे
दाऊद की बात करें, दाऊद भेड़ों का चरवाहा था और सोचता है कि जैसा मैं मेरे भेड़ों की रक्षा करता हूं, शेर से भालू से रक्षा करता हूं और मैंने किया हूं, वैसा जब परमेश्वर ने मुझे राजा बनाया है तो वह अपनी भेड़ों की रखवाली करेगा, भेड़ों की सुरक्षा करेगा। वो वैसा ही सोचता है। जब आप भजन 23 बहुत ही प्रसिद्ध है और उसे आप पढ़ते हो कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, वो अपने काम के साथ, अपने व्यक्तिगत विश्वास के साथ परमेश्वर को देखता है कि जैसे मैं अपने भेड़ों का चरवाहा, वैसे हम सबका चरवाहा परमेश्वर है। जैसे मैं मेरे भेड़ों को हरी हरी चराई में ले चलता हूं, मेरा परमेश्वर पूरे इज़राइल को हरी चराई में ले चलता है। वो वैसा सोचता है। व्यक्तिगत जो उसका सोच थी वो उसका विश्वास बन चुका था। हालेलुया। इस स्त्री का व्यक्तिगत जो सोच थी कि मैं जाकर कपड़े को ही छू लेंगी, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन प्रभु को पता चलेगा, प्रभु मुझे चंगा कर देगा। शायद मेरी अवस्था नहीं कि प्रभु को मैं रोक सकूं, बोल सकूं, बस मुझे कहीं से भी, भीड़ से भी एक उंगली टच भी कर दूं। उसने अपने अंदर एक विश्वास को इस प्रकार से तैयार किया। आज आपकी क्या सोच है? आज आप किस हालातों में हैं? किन परिस्थिति में हैं? क्या आपको भी छूना पड़ेगा? नहीं, प्रभु आपके लिए कुछ भी कर सकता है, कैसा भी कर सकता है, किसी भी अवस्था में कर सकता है, किसी भी रूप में आपके लिए वो आश्चर्य कर्म कर सकता है, क्योंकि चमत्कार होके रहेगा। जो विश्वास करते हैं उनके लिए चमत्कार होते हैं। फिर क्या करना है? फिर चमत्कार की दिशा में अपने आप को ले चलना। स्त्री ने ये किया, सिर्फ विश्वास करके घर में नहीं बैठी, मैं छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसने चमत्कार की दिशा में अपने आप को ले गई, मतलब एक्शन में लाई। परवाह नहीं किया लोगों की, मेरे कपड़े से गंदे हैं, लोग मेरे बारे में क्या कल्पना करें, जिसको पता है मेरे बारे में वो तो मुझे दंड भी दे सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में भीड़ में जाना, लोगों से मिलना, ये थोड़ा गलत हो सकता है। उसने ये सब बातों को त्याग करते हुए, दूर करते हुए अपने आप को चमत्कार की दिशा में ले गई। यस, चमत्कार उस दिशा में होने वाला है, मैं उसी दिशा में जाऊंगी, सब बातों को पीछे ढकेलते हुए। अगर आप आज किसी प्रकार की बीमारी से लड़ रहे हो, जूझ रहे हो, किसी प्रकार की समस्या से लड़ रहे हो, सबको पता है, और यह पता चलेगा कि अगर आपने कुछ एक्शन लिया तो आपकी बदनामी भी हो सकती है। दूर कीजिए इन सब बातों को, त्याग दीजिए इन बातों को और चमत्कार की दिशा में बढ़िए। चमत्कार दिशा मतलब जहां परमेश्वर है, जिस दिशा में परमेश्वर है, अपने आप को, जो आप सोच रहे हो, जो आपने सुन लिया है, इतने महीनों से, इतने सालों से आप सुन रहे हो, उसको आओ हम एक्शन में बदले, क्रिया में बदले। उसने क्रिया में बदली, घर बैठी नहीं रही, वो निकल पड़ी, छुआ और चंगी हो गई। हालेलुया। अपने विश्वास को क्रिया में बदले। अगली बात जो उस स्त्री के बारे में यह थी कि वो अपनी पीड़ाओं के अंत के बारे में सोच रही थी। चमत्कार ऐसे होते प्यारों, जो निसंतान है, जिनको नौकरियां नहीं है, जो बीमार है, जो अलग अलग बातों से गुजर रहे हैं, वो अपनी पीड़ा के अंत के बारे में क्या सोचते हैं? आपका विश्वास आपके लिए चमत्कार लाएगा। आप सोचते हो नहीं रे कई लोगों को देखा मैंने, वो लोग कहते बस ये बीमारी हो गई मुझे, अभी डॉक्टर ने बोल दिया, अब ये तो बीमारी कभी नहीं जाएगी, आपको जिंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करते हो? उन बातों को स्वीकार कर लेते हैं और करके बाद में सोचते हैं अब बस इसी में मैं मर जाऊंगा, इसी में मेरा दिन खत्म हो जाएंगे, अब मेरा अंत इसी में आ जाएगा। और ये बात को हम स्वीकार कर लेते हैं अपने जीवन में, चाहे कैसी भी बात क्यों ना हो। और इसी वजह से कई बार चमत्कार हमारे लिए नहीं होते, रुक जाते हैं। 38 साल से जो आदमी बीमार था, उसका कथन यही था कि मेरे पास कोई भी नहीं है जो मुझे इस पानी में उतारे। वो अपनी कमजोरियों को प्रभु के सामने रख रहा है। उसने मान लिया था कि मुझे शायद इसी अवस्था में यही पड़े रहना पड़ेगा। कई लोग ठान लेते हैं, कोई नहीं सोचता अपनी पीड़ाओं के अंत के बारे में। क्या आप सोच रहे? आप जिस पीड़ा में हैं, सोच रहे कि कुछ समय के बाद ये पीड़ा आपके लिए खत्म हो जाएगी। आप इस पीड़ाओं में अपने आप को नहीं देख पाओगे, खत्म हो जाएगी पीड़ा। इस स्त्री ने सोच लिया था, 12 साल मैंने गुजार लिया, 13वें साल में नहीं जाऊंगी। अंत के बारे में सोच रही थी। मैंने बहुत सारी बातें सुनी यीशु के बारे में, आज मैं जाके छू लूंगी, चाहे परिणाम कुछ भी हो जाए। वो आज अपनी पीड़ा को अंत करना ही चाहती थी, अपनी पीड़ाओं से बाहर निकलना ही चाहती थी। जब आप प्रभु के पास प्रार्थना के लिए आते हो, ऑल्टर कॉल आपको दिया जाता है, जब आप सामने आते हो, जब आपके लिए दुआएं की जाती है, एक ध्यान रखो,
एक ध्यान रखो, आप अपने मन में उस पीड़ा का अंत निश्चित कर लो। उस पीड़ा का अंत, जिस पीड़ा से आप गुजर रहे हो, जिस पीड़ा के लिए प्रार्थना करो, अंत एक निश्चित कर लो। इस पीड़ा का अंत आज पक्का है। चमत्कार तब होगी, चमत्कार तब होते हैं। और जितनों के घरों में हुए हैं, जितनों के जीवनों में हुए हैं, वो ऐसे ही हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पीड़ाओं का अंत निश्चय कर लिया था, जान लिया था, यस, मैं ये पीड़ा, आज मेरा आखिरी दिन है और इस पीड़ा से मैं स्वतंत्र होने जा रहा हूं। आप विश्वास से प्रार्थना में आगे बढ़े और ये सोचते हुए कि आज मेरी पीड़ाओं का अंत हो जा रहा है, आज मेरी समस्याओं का अंत हो जा रहा है। हालेलुया। दूसरी बात थी, हमने दो बात सीखा अभी तक के। पहली बात सीखा, अपने विश्वास के स्तर को बढ़ाए। दूसरी बात सीखा, अपने विश्वास को क्रिया में यानी एक्शन में बदले। और तीसरी अंतिम बात आज के संदेश की बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। और तीसरी बात है, परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करें, उसकी शक्ति पर विश्वास करें। परमेश्वर की सामर्थ्य पर या परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करें। जब हम चमत्कार करने के लिए दौड़ तो जाते हैं, सामने तो आते हैं, दुआ तो करवाते हैं, पर पल भर में भूल जाते हैं कि मैंने किसके सामने दुआ किया है, किससे प्रार्थना किया है, क्या प्रार्थना हुई है, क्या वो कर भी पाएगा या नहीं भी कर पाएगा। कभी कभी हम सामने वाले व्यक्ति की शक्ति को नहीं जानते हैं, सामर्थ को नहीं जानते हैं। सामर्थ पता होना चाहिए। आप किसी के पास जा रहे हो, अर्थात परमेश्वर के पास जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए आपने किससे प्रार्थना किया। वो कि रास्ते पर बैठा हुआ कोई चमत्कारिक बाबा नहीं है, कोई छोटा मोटा सेवक नहीं है जिससे आपने प्रार्थना किया। वो ही इज अ किंग ऑफ किंग एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि उसके सामने नतमस्तक हो जाती है। ये वो परमेश्वर है, उसकी शक्ति पता होना चाहिए। और जब उसकी सामर्थ पर आप विश्वास करोगे तो चमत्कार यूं होगा, पल भर में आपके लिए चमत्कार होगा कि मेरे लिए चमत्कार करने वाला ये पास्टर नहीं है, ये व्यक्ति नहीं है, इसके पीछे मेरा परमेश्वर है। आप मुझसे प्रार्थना करने आओगे और आप, अरे ये आदमी क्या करेगा, ये तो खुद ही साधारण आदमी दिखता है, कुछ काम का नहीं। सच में मैं किसी काम का नहीं हूं, मेरा परमेश्वर बहुत काम का है, मैं किसी काम का नहीं हूं। मेरे द्वारा किसी चींटी को भी चंगाई नहीं मिल सकती है, लेकिन मेरे परमेश्वर के द्वारा अद्भुत काम हो सकता है। जिसके पास आए हो, जिसके नाम से प्रार्थना कर रहे हो, यह पता होना चाहिए उसकी सामर्थ्य क्या है। याकूब यूहन्ना पता है आपको कि वो उस लंगड़े को कहते हैं कि हमारे पास देने के लिए सोना रुपया चांदी तो है नहीं, पर जो है वो देते हैं। क्या था उनके पास? सामर्थ, परमेश्वर का नाम। और कहा यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर, और लंगड़ा चलने लग गए। हालेलुया। वो सामर्थ पर विश्वास करे। देखो, मैं यहोशू की पुस्तक में से कुछ बात बताना चाहता हूं, मेरे साथ निकालेंगे। यहोशू उसका अध्याय 10 और वचन 8 और 9। यहोशू, जोशुआ चैप्टर 10 वर्स 8 एंड 9। दरअसल यहां पर ऐसा हुआ कि 5 अलग अलग राजाओं ने मिलके, क्योंकि ये सबको पता चल गया था किस प्रकार से यहोशू के द्वारा बड़े चमत्कार हुए हैं, और इन 5 राजाओं ने एकता कर ली। जी हां, इन 5 राजाओं ने एकता कर ली, और एकता करने के बाद इज़राइल पर अर्थात यहोशू पर चढ़ाई करने के लिए प्लान किया। और उसके बाद परमेश्वर ने यहोशू से कुछ बातें किया। 10वां अध्याय 8 और 9 लिखा है, और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक ना सकेगा। तब यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। कौन है ये लोग? ये 5 अलग अलग राजाएं, 5 अलग अलग राजाओं की सेना एकता में आई और यहोशू के विरोध में अटैक करना शुरू कर दी। और परमेश्वर ने यहोशू को एक वचन दिया, बिल्कुल नहीं डरना एक भी आदमी से, एक भी नहीं बचेगा, सबको तेरे हाथ में कर दूंगा। ये श्योरिटी मिली, ये श्योरिटी मिली यहोशू को। यस, प्रभु ने कह दिया, प्रभु ने कह दिया एक भी नहीं बचेगा। उसने सुबह का भी इंतजार नहीं किया। लिखा है वचन में, अरे प्रभु ने कह दिया ना, बात खत्म, मामला खत्म। वो रातों रात अटैक किया। लिखा है उन पर टूट पड़ा। रातों रात अटैक किया, इसलिए नहीं कि अपने पास बहुत शक्ति है, अपने पास बहुत हथियार है, बहुत लोग हैं, नहीं, इसलिए टूट पड़ा क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज सुन लिया था। प्रभु ने बोल दिया था एक भी नहीं बचेगा। तो इसका मतलब लड़ाई मेरे हाथ में नहीं रही, लड़ाई परमेश्वर के हाथ में है।
मुझे बस टूट पड़ना है। जिताने वाला परमेश्वर। अरे अद्भुत रूप से प्रभु ने जिताया। आसमान से पत्थर गिराए, नीचे लोग तलवार से भी मारे गए और पत्थरों से मारे गए। लिखा है वचन में, जो पत्थर आसमान से गिरे उससे सबसे ज्यादा लोग मरे। हालेलुया। और मारना शुरू हो गया, दिन निकल गया। और ऐसा हुआ आगे कि यहोशू के पास जो स्फूर्ति आ गई थी, वो फुर्ती कहां से आती है हमारे अंदर? हमारे अंदर फुर्ती परमेश्वर के प्रॉमिस से आती है, परमेश्वर की वचन से, परमेश्वर के वायदे से फुर्ती आती है। और वो फुर्ती उसके अंदर आई और फुर्ती से उसने कुछ बात किया। देखो क्या बात किया, 12, 13, 14 पढ़ेंगे उसी अध्याय का। 12, 13 और 14 लिखा है, और उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इजराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई पर बना रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा न लिया। क्या यह बात याशार नाम पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा? ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इजराइल की ओर से लड़ता रहा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहोशू ने प्रार्थना किया था। पहले उसको श्योरिटी मिली, प्रभु ने बोला एक भी नहीं बचेगा, रात को ही निकल पड़ा, सुबह का इंतजार नहीं किया और दिन निकल गया मारते मारते, और उसने प्रार्थना किया। देखो क्या कह रहा है कि सूर्य तू गिबोन पर रुक जा। किसको आदेश दे रहा है? किसको आदेश दे रहा है? इस परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को आदेश दे रहा है यहोशू। सूर्य तू वही रुक जा और चंद्रमा भी तू ठहरा रहे। और लिखा है 4 पहर तक सूर्य डूबा ही नहीं, मतलब वो दिन डूबा ही नहीं, वो दिन डूबा ही नहीं। 4 पहर का मतलब समझते हो? दिन डूबा नहीं। इतिहास का सबसे लंबा दिन, सबसे लंबा दिन। वो 24 घंटे का नहीं होगा, 12 घंटे का उजाला नहीं होगा, उससे भी ज्यादा होगा। हालेलुया। 4 पहर तो डूबा ही नहीं। लिखा है तब तक नहीं डूबा जब तक इन्होंने अपने दुश्मनों को नहीं मार डाला। कितना बड़ा चमत्कार है। हमने अभी तक देखा था सिर्फ एक दुष्टात्मा निकली, कनानी स्त्री की बेटी में से दुष्टात्मा निकली। हमने देखा 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री चंगाई पाई। चंगाई, लोगों को लगता है चंगाई तक ठीक है, दुष्टात्मा निकलने तक ठीक है, इसलिए मैं जानबूझ के ये उदाहरण बता। हालांकि बाइबल में सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं। ये उदाहरण अद्भुत है जहां पर एक दास के द्वारा, एक सेवक के द्वारा सूर्य और चांद को रोक दिया गया। उसे रोकना पॉसिबल नहीं है, लेकिन रोक दिया गया, दिन रुक गया। चमत्कार। क्या सीख रहे हैं हम? चमत्कार कैसे होते हैं। पता नहीं कितनों को उत्तर मिल रहा है और कितनों के सवालों के जवाब मिल रहे हैं कि चमत्कार कैसे होते हैं। क्या करना है? परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करना है। कुछ भी असंभव नहीं हमारे प्रभु के लिए। परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करना है। आज भी परमेश्वर रोगियों को चंगाई देता है, अद्भुत से अद्भुत चंगाई देता है। आज भी वो अद्भुत से अद्भुत काम करेगा। जो असंभव लगता है आपके लिए, परमेश्वर के लिए बिल्कुल संभव है। उसकी सामर्थ पर विश्वास करो। क्या क्या यहोशू ने? परमेश्वर की ओर से मिली हुई वाचा को उसने याद रखा। तू जा, एक भी नहीं बचेगा। वाचा को याद रख। क्या आपको अपनी वाचा याद है? कौन सी और कितनी वाचाएं परमेश्वर ने आपके संग बांधा है, क्या आपको याद है? वाचाओं को याद रखा यहोशू ने। यस, प्रभु ने कह दिया है सो कोई नहीं बचेगा। 5 देशों के लोग या 10 देशों, 50 देशों के आ जाए, अगर प्रभु ने बोला है तो ये 200-400 लोगों के द्वारा भी इनको हरा सकता है। सो वाचा को याद रखे। दूसरी बात, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, इसे ना भूले। वो सर्वशक्तिमान है, उसकी शक्ति के आगे कोई शक्ति नहीं चलेगी। ना आपकी बीमारी की शक्ति, ना आपकी गरीबी की शक्ति, ना शैतान की शक्ति, कोई शक्ति नहीं चलेगी। वो सर्वशक्तिमान है, इसे कभी भी नहीं भूलना है। जब आप प्रभु के सामने प्रार्थना करते हो तो सोचना, मैं उससे प्रार्थना कर रहा हूं, स्वर्ग जिसके आगे नतमस्तक हो जाता है। स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी पांव रखने की चौकी है। बस इतना बड़ा है मेरा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान है। इसलिए आपकी प्रार्थनाएं फिर हल्की नहीं होगी, सामर्थ्य प्रार्थनाएं होगी और सामर्थ्य चमत्कार होंगे। इसलिए याद रखे कि वह सर्वशक्तिमान है। और ये याद रखे कि ये चमत्कार जो भी मेरे लाइफ में हो रहा है, उससे परमेश्वर की महिमा होना है। परमेश्वर की ही महिमा होगी। चमत्कार आपको आशीषित करने के लिए या चमत्कार आपको खिलाने पिलाने के लिए नहीं होते हैं, आपको बढ़ाने के लिए नहीं होते।
चमत्कार इसलिए प्रभु करता है कि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया जाए। उस 9वें अध्याय में पढ़ते यूहन्ना के कि अंधे लड़के को प्रभु ने चंगा किया। किसने पाप किया? इसने माता पिता ने। प्रभु ने कहा इसलिए ऐसा हुआ ताकि प्रभु के काम इसके अंदर प्रकट हो जाए, प्रभु की महिमा हो जाए। प्रभु जो चमत्कार करता है वो अपनी महिमा के लिए करता है। आपके लाइफ में जो आज करना चाहता है, इससे पहले जो किया है, इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा बढ़े। अगर आपको चमत्कार नहीं मिल रहा, एक सीक्रेट बताना चाहता हूं। आप सोचो, प्रभु अगर ये चमत्कार होगा तो प्रभु तेरी महिमा होगी, मैं गवाहियां दूंगा, मैं आश्चर्य कर्मों की चर्चा करूंगा। हमने शुरुआत में पढ़ा दाऊद के बारे में, वो कहता है कि गिनती नहीं है उनकी, इतना वर्णन है उसके चमत्कारों का मेरे पास में। यस, परमेश्वर की महिमा के लिए जो कुछ आपके लाइफ में होगा, परमेश्वर की महिमा के लिए। एक वचन ऐसा कहता है कि मैं खुद ही चमत्कार बनाऊं प्रभु। पढ़े और उसको खत्म करेंगे। जी हां, भजन संहिता 71 पढ़ेंगे 71 एंड वर्स 7, जहां लिखा है मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूं, परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। मैं बहुतों के लिए चमत्कार हूं। आप विश्वासी सच में इस दुनिया के लिए चमत्कार है। लोग देखते रह जाएंगे, ये कैसे हुआ इसके साथ में, क्यों हुआ इसके साथ में, कैसे हो सकता है, ये तो छोटे व्यक्ति है, ये तो ये जात का व्यक्ति है, ये तो ये कद का व्यक्ति है, इस भाषा का व्यक्ति है। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद अपने आप में एक चमत्कार हो। मैं मेरे फैमिली के लिए खुद एक चमत्कार हूं। मैं मेरे घराने के लिए खुद चमत्कार हूं। क्या आप है? लोगों को पता चलने दो कि आप खुद एक चमत्कार बने हुए हैं। दाऊद कहता मैं खुद चमत्कार बना हूं लोगों के लिए। ये कौन कह सकता है? वही जो भेड़ों की चरवाही करते करते इजराइल का राजा बन जाता है, वही कह सकता है ये बात को कि मैं अपने आप में एक बड़ा चमत्कार बन चुका हूं प्रभु के सामने। आप भी चमत्कार हो, इसलिए प्रभु जब चमत्कार करेगा तो उससे सिर्फ और सिर्फ उसकी महिमा होगी, होना चाहिए। 3 महत्वपूर्ण बातों को हमने सीखा। पहली बात कि चमत्कार कैसे होते हैं, अपने विश्वास के स्तर को बढ़ाए। दूसरी बात, अपने विश्वास को क्रिया में, एक्शन में बदले। और तीसरी बात, परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करें। ये 3 बातें आपके अंदर है तो कोई काम कठिन नहीं फिर प्रभु के लिए। आपके लाइफ में आज ही होना है। आज हम दुआ करेंगे, चमत्कार के लिए प्रार्थना करेंगे। आप जो चमत्कार देखना चाहते हो उस चमत्कार को स्मरण करें। ये वचन को वापस रिवाइज करें, याद करें, समझ ले क्या है इन वचनों में, और उसके बाद प्रार्थना करें। यस, ये प्रार्थना आपके लाइफ में एक बड़ा आश्चर्य कर्म ला सकती है, एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा चमत्कार ला सकती है। अगर आपका विश्वास है कि चमत्कार आ रहा है और आप चमत्कार की दिशा में बढ़ रहे हो, उस स्त्री के समान चमत्कार की दिशा में बढ़ रहे हो, तो बस आज अभी इसी घड़ी परमेश्वर आपके लाइफ में चमत्कार कर सकता है। विश्वास करें, दुआ करेंगे। प्रभु जी आपका हम धन्यवाद, हम आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर। प्रभु आप महान है, सामर्थ्य, दयालु, हम धन्यवाद करते। हमने जान लिया पिता परमेश्वर की परमेश्वर जो आश्चर्य कर्म मनुष्य के लिए करता है, मनुष्य उन बातों को याद करते प्रभु का धन्यवाद करे। और प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते आपके तमाम उन आश्चर्य कर्मों के लिए जो आपने बाइबल में किए, जो आपने बाइबल के बाहर किए, जो आपने इस धरती पर किया और अभी इस वर्ष भी आपने किया, और विश्वास करता हूं मैं कि अभी भी आप कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु आपके किए गए आश्चर्य कर्मों के लिए, चमत्कारों के लिए। प्रभु जी हम आपकी स्तुति करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे भीतर का अंधविश्वास को आप निकालिए, अविश्वास को निकालिए, उन बातों को निकालिए पिता जो बातें हमें सिखाती कि प्रभु कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन पिता आज वो बात डालिए कि मेरे प्रभु के लिए कोई काम असंभव नहीं है। हम चमत्कार देखने वाले बने, हम बदलाव को देखने वाले बने। आज मेरे भाई और बहनें जितने आप प्रार्थना कर रहे हो, वो जिस किसी हालत से गुजर रहे हो, जिस किसी समस्या से गुजर रहे हो, पिता मैं दुआ करता हूं वे सब के सब प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगे किए जाए, उनके जीवनों में आश्चर्य कर्म किए जाए, उनके जीवन में अद्भुत काम किया जाए, और हमारे प्रभु का नाम और ज्यादा ऊंचा होने वाला बने। ऐसी दया मांगते, आशीर्वाद दे पिता, अपनी महिमा का धन्यवाद स्तुति करते हैं और धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।